पॉइंट है 16 नंबर पंचवर्षीय योजना। यहाँ से हम लोग कल कंप्लीट करेंगे और आज हम लोग इसके बाद जो पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं जो दोस्तों, उसके लिए यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो इसी में ऐड कर रहे हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा और जो देखे हैं, जो इससे पहले देख लिए हैं, तो वो रिवीजन करके देख सकते हैं या आप स्किप भी कर सकते हैं। जो साथी नहीं देखे हैं उसके लिए ये वीडियो जो है ऐड कर रहे हैं, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि कल ही जो है नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो, तो आप लोग एक छोटा सा कमेंट कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा नेक्स्ट, ठीक है। तो सभी लोग नेक्स्ट जरूर लिखिएगा। जितने भी साथी अगर चाहते हैं कि जल्द ही ये वीडियो अपलोड हो, तो नेक्स्ट लिख के आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो इसका भी वीडियो जो है आप लोग को जल्द ही मिल जाएगा। तो आप लोग अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और पुराने हैं तो इसको शेयर कीजिए। तो सभी लोग इसी प्रकार जो है हम लोग जो है सहायता कीजिए और हम लोग भी आप लोग के लिए जो बुक न्यू आता है रेलवे का, उसका सोल्यूशन आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। तो थोड़ा सा भी आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रह्मास्त्र रेलवे स्टैटिक जीके। आपको इस बुक में मिलेगा यानी 7200 प्लस TCS क्वेश्चन, जो कि रेलवे के विभिन्न प्रकार के एग्जामों में पूछा हुआ है और 1992 से लेकर 2024 तक 625 सेट का जो है क्वेश्चन दिया गया है। अगर आप लोग रेलवे की तैयारी करते हैं, LP टेक्नीशियन, NTPC सभी एग्जाम के लिए ये बुक एक बेहतरीन है। आप लोग एग्जाम से पहले 1 से 2 बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। या आप बुक लेना चाहते हैं तो सभी जगह ये बुक उपलब्ध है, आप लोग जरूर लीजिएगा। या आप बुक नहीं लेते हैं तो आपको पूरे बुक का सोल्यूशन इस चैनल पर मिलेगा। ये दोस्तों चौथा वीडियो है। इससे पहले 1, 2 और 3 ये तीनों वीडियो अपलोड है। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, हम लोग 15 चैप्टर तक पढ़ लिए हैं, यानी 15 तक खत्म हो चुका है, स्वर परिवार तक खत्म हो चुका है। आज हम लोग पंचवर्षीय योजना से पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, या इसी भी वीडियो में आपको लास्ट में जो है ऐड कर देंगे सारे वीडियो, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सभी लोग जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। जितने भी साथी नए हैं वो सभी लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग सिर्फ यानी लक्ष्य रखते हैं 1000 लाइक का, 1000 लाइक का इस वीडियो का लक्ष्य रखते हैं। तो जितना जल्दी हो आप लोग पूरा कीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिलेगा। तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो नए साथी है पहली बार आए हैं वो प्लीज जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि रेलवे के जो भी बुक न्यू आता है उसका सबसे पहले सोल्यूशन आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो सभी लोग रेलवे वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 16 से। चलिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग पंचवर्षीय योजना से स्टार्ट करेंगे 16 नंबर चैप्टर से। सबसे पहले आपको मिलेगा थ्योरी। आप लोग या तो बुक लेके थ्योरी पढ़ सकते हैं या अन्य बुक से भी थ्योरी को कंप्लीट कर सकते हैं। हम लोग इस वीडियो में सिर्फ प्रीवियस ईयर का और स्टैटिक जीके जो भी है वो सारे कंप्लीट करने वाले हैं। तो थ्योरी के लिए आपको बुक लेना पड़ेगा या अन्य बुक से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर से। चलिए यहाँ से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, प्रथम क्वेश्चन है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में लगभग कितनी वृद्धि करना होता है? तो 25%। कितना? तो 25% वृद्धि करना था, यानी लक्ष्य था 25% का वृद्धि करना। ये दूसरा पंचवर्षीय योजना का जो है लक्ष्य था। चलिए पहला क्वेश्चन है कि दूसरा जो पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य किस पर जो है सर्वाधिक जोर दिया गया था? तो ये औद्योगिक क्षेत्र पर सर्वाधिक जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना में मुख्य नारे अधिक तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि की ओर का प्रयोग किया था? तो दोस्तों ये 11वें पंचवर्षीय योजना यानी 11वां जो पंचवर्षीय योजना था उसका जो मुख्य नारा था कि अधिक तीव्र और अधिक समावेश वृद्धि करना, ये 11वें पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, जो कि NTPC लेवल 5 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को अंतिम तक जो है जरूर देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और प्रीवियस ईयर का है, तो 1 से 2 बार जो है आप लोग रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये 1961 को तीसरा पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है शुरू किया था? तो पहली पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 में हुआ था, ये किसने शुरू किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 8वीं पंचवर्षीय योजना किस प्रधानमंत्री के द्वारा जो है शुरू किया गया? तो PV नरसिम्हा राव के द्वारा जो है ये 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है ये PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि भारत में न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना यानी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत कितने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान शुरू किया गया था? तो 5, यानी 5 भारतीय प्रौद्योगिकी जो संस्थान था वो शुरू किया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना के काल में। चलिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में सर्वाधिक जोर दिया गया? तो ये उद्योग के क्षेत्र में। पहला जो था वो कृषि और दूसरा था उद्योग के क्षेत्र में सर्वाधिक जोर दिया गया। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि था 2012 से 17, जो कि ये भी ग्रुप डी में पूछा हुआ है। चलिए भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष आरंभ हुआ था? ये देखिए बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये 1951 में आरंभ हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस पर था? तो दोस्तों ये मुख्य जो आकर्षण था वो कृषि क्षेत्र पर था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 2017 में समाप्त हुआ? तो दोस्तों ये 12वीं यानी 12वीं का कार्यकाल था 2012 से लेकर 17 तक था।
स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र का स्थापना किया गया था? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र, ये जर्मनी के सहयोग से हुआ है और ये कहाँ है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। चलिए, भारत में पंचवर्षीय योजना की अंतिम मंजूरी किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद हो जाएगा, जिसका स्थापना 1952 में हुआ था, 1952 में हुआ था। चलिए, इसके बाद इसका जो है ऑब्जेक्टिव दिया गया है नीचे, एक मिनट दोस्तों। चलिए, यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चन दिया गया है। चलिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना में डैश से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विस स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया था, तो ये हस्तशिल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मसौदा तैयार करने में शामिल युवा अर्थशास्त्री कौन थे? तो के एन राज था, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था उसमें मुख्य अर्थशास्त्री थे, सबसे युवा ये के एन राज थे। किस पंचवर्षीय योजना का वस्तुकार कहा जाता है? तो यानी किस पंचवर्षीय योजना का वस्तुकार कहा जाता है? तो पीसी महालनोबिस हो जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 17 था। चलिए, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो प्रथम जो था ये हेराल्ड डोमर मॉडल हो जाएगा। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में चुना गया था। चलिए, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने कृषि नीति आरंभ की जिससे हरित क्रांति का जन्म हुआ? तो तीसरा पंचवर्षीय योजना के समय जो है सरकार जो कृषि नीति आरंभ की थी। कृषि नीति है, ठीक है, यानी हरित क्रांति जो है ये तीसरा पंचवर्षीय योजना के काल में शुरू हुआ था। चलिए, अगला कि भारत में दूसरा पंचवर्षीय योजना जो है इसका अवधि क्या है? तो 1956 से 1961 हो जाएगा। चलिए, अगला कि विकास का महालनोबिस योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाई गई? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है विकास की महालनोबिस योजना अपनाई गई। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय अवधि क्या था? तो दोस्तों ये 2012 से 17 हो जाएगा। भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व जो है कहाँ से हुआ, यानी किसने किया? तो तीसरा पंचवर्षीय योजना का जो शुरू किया था 1961 में जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो गरीबी उन्मूलन ये छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार जो है 2012 से जो 17 तक पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट तैयार किया गया था, ये कौन सा था? तो दोस्तों ये 12वीं पंचवर्षीय योजना था। चलिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना देश में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने संबंधी प्रयास किया था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 1951 से 56 हो जाएगा। चलिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान देश पर था, तो कृषि क्षेत्र पर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और यहाँ से आपको मिलेगा हवाई अड्डा का सारे क्वेश्चन। चलिए, सबसे पहले हवाई अड्डा सारे देख लेते हैं, कौन सा हवाई अड्डा जो है कहाँ पे है। चलिए, देखिए, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है ये हैदराबाद तेलंगाना में। कहाँ? हैदराबाद तेलंगाना में। गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये अमृतसर पंजाब में स्थित है। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो गुवाहाटी असम में है गोपीनाथ बारदोली हवाई अड्डा। चलिए, बिजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा हो जाएगा। गया एयरपोर्ट कहाँ है? तो गया बिहार में स्थित है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो नई दिल्ली। कहाँ? तो नई दिल्ली। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। चलिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो अहमदाबाद गुजरात में। कैंपगोरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो बेंगलोर कर्नाटक में। मंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो मंगलोर कर्नाटक में। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ? तो कोचीन केरल में। चलिए, कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो कोझिकोड केरल में। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम केरल में। छत्रपति शिवाजी महाराजा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में। छत्रपति शिवाजी महाराजा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई महाराष्ट्र में है। चलिए, बाबा साहेब आम्बेडकर जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है नागपुर महाराष्ट्र में है। बाबा साहेब आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है नागपुर महाराष्ट्र में है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर राजस्थान में है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चेन्नई जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये कहाँ है? तो चेन्नई तमिलनाडु में। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता पश्चिम बंगाल में। कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कन्नूर केरल में है। चलिए, सूरत एयरपोर्ट जो है ये सूरत गुजरात में है। देवी अहिल्याबाई होल्कर एयरपोर्ट जो है इंदौर मध्य प्रदेश में है। दिवोलम हवाई अड्डा जो है दिवोलिम गोवा में है। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। चलिए, नेक्स्ट है इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो इम्फाल मणिपुर में है। मदुरई हवाई अड्डा मदुरई तमिलनाडु में है। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में है। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़ में है। नासिक एयरपोर्ट जो है नासिक महाराष्ट्र में है।
बड़ोदरा जो एयरपोर्ट है बड़ोदरा, ये कहाँ है? तो गुजरात में, बड़ोदरा गुजरात में है। चलिए अब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते हैं। कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। कहाँ? इंदौर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है दिल्ली में है। गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में। कहाँ? तो अमृतसर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी प्लेन सेवा का प्रचलन करने वाला पहला प्रायद्वीप कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप। सी प्लेन सेवा का प्रचलन करने वाला पहला प्रायद्वीप जो है ये अंडमान निकोबार प्रायद्वीप है। कौन सा भारतीय हवाई अड्डा जो है दुनिया का प्रथम हवाई अड्डा है जो पूर्ण तौर पर सौर ऊर्जा से संचालित है? तो ये कोचिन हवाई अड्डा, कोचिन हवाई अड्डा हो जाएगा। चलिए कौन से भारतीय राज्यों में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो केरल हो जाएगा, केरल। किस भारतीय शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है? तो नागपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन से शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है? तो वाराणसी हो जाएगा, वाराणसी। पियोंग हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो सिक्किम में। पियोंग हवाई अड्डा सिक्किम में है। वीर सावरकर हवाई अड्डा जो है अंडमान निकोबार में, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अंडमान निकोबार में है। चलिए अगला क्वेश्चन कि भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो 17। कितने? 17 है। भारत में अधिकांश हवाई अड्डे का नाम बताइए, यानी किसके नाम पर रखा गया है? तो राजनेताओं के नाम पर, राजनेताओं के नाम पर रखा गया है। भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डे का नाम बताइए? तो लेह हवाई अड्डा, लेह हवाई अड्डा हो जाएगा। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है अमृतसर में, राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है ये अमृतसर में है। कौन सा हवाई अड्डा भारत का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये सबसे बेस्ट हवाई अड्डा है। पाक्योंग हवाई अड्डा किस शहर के पास स्थित है? तो गंगटोक के बाद, गंगटोक सिक्किम में। पाक्योंग हवाई अड्डा जो है ये गंगटोक शहर के पास है। चलिए अगला है कि केम्पगोड़ा जो हवाई अड्डा है ये कहाँ है? तो कर्नाटक में, केम्पगोड़ा कर्नाटक में है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा ये पटना बिहार में, पटना बिहार में है। चलिए इसी का ऑब्जेक्टिव भी दिया गया है। कह रहा है कौन सा विमानपत्तनम पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित विश्व का प्रथम विमानपत्तनम बन गया है? यानी कौन सा विमानपत्तनम जो है पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित विश्व का प्रथम विमानपत्तनम यानी हवाई अड्डा बन गया है? तो दोस्तों ये कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, यानी कोचिन अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनम जो कि केरल में है, ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वजनिक क्षेत्र की इनमें से कौन सी कंपनी पर्यटकों को पहाड़ी क्षेत्रों में उपयोग के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करती है? तो ये पवन हंस लिमिटेड, पवन हंस लिमिटेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो गुवाहाटी में। कहाँ है दोस्तों? ये गुवाहाटी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पाक्योंग के उद्घाटन से पहले सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक का निकटतम हवाई अड्डा कौन सा है? तो दोस्तों ये गंगटोक का जो निकटतम हवाई अड्डा है ये बगडोगरा है, बगडोगरा है। चलिए कौन सा हवाई अड्डा जो है ये विश्व का सबसे बेस्ट एकल रनवे हवाई अड्डा बन गया है? यानी कौन सा हवाई अड्डा जो है विश्व का सबसे बेस्ट एकल रनवे हवाई अड्डा बन गया है? तो ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि सबसे बेस्ट हवाई अड्डा है। चलिए यानी यहाँ पे एकल लगा हुआ है, कहा कि विश्व का सबसे बेस्ट एकल हवाई रनवे जो है ये छत्रपति शिवाजी महाराजा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा। लेकिन अगर भारत का पूछे कि सबसे बेस्ट हवाई अड्डा तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा हो जाएगा। यहाँ पे बेस्ट एकल रनवे हवाई अड्डा छत्रपति शिवाजी महाराजा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा। चलिए जोली ग्रांट हवाई अड्डा कौन से राज्य में स्थित है? तो जोली ग्रांट जो है ये उत्तराखंड में। कहा? उत्तराखंड में है जोली ग्रांट हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है कि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है किस द्वीप पर स्थित है? तो ये अंडमान द्वीप पर, अंडमान निकोबार में है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए यहाँ से आपको मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन और